इस दुनिया में कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके पैसे वाले बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट तरीके से अपनाते हैं अलग सा रास्ता, जिससे जल्द ही पैसे वाले होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के रहने वाले एक ससुर की, जिसने अपनी पत्नी के ही बगल में अपनी पुत्र वधू के साथ बनाए शारीरिक संबंध, और जिसे देख लिया उसके पुत्र ने, फिर उस आगे जो हुआ उसे सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है एक लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले परशुराम, जिनके दो बेटे थे। बड़े बेटे सुधांशु की 2 वर्ष पहले शादी हो गई है, और सुधांशु बम्बई में जॉब किया करता है, और उसकी पत्नी जो सुमन है वो घर रहा करती है। और परशुराम की पत्नी जो चंचला देवी है वो भी घर पर रहा करती है। एक दिन परशुराम बाथरूम में करीब 3-4 घंटे तक घुसा रहता है, और उसके बाद जब चंचला देवी नाराज़ होती है तो निकलता है। वो बोलता है मुझे रिलैक्स मिलता है इसलिए बैठा रहता हूँ। लेकिन परशुराम जो था वो बिजनेसमैन टाइप का था, वो हर चीज़ में बिजनेस ही सोचा करता था। और उसका छोटा बेटा दिल्ली में पढ़ाई किया करता था, जिसका नाम रोशन था। लेकिन अचानक से एक दिन कॉल आता है। चंचला देवी जब फ़ोन उठाती है तो वो उसके छोटे बेटे रोहन का था, और रोहन कहता है मैं घर आ रहा हूँ। तो ये सुन चंचला देवी मुस्कुराने लगती है, तो परशुराम भी मुस्कुराने लगता है। और उसकी बड़ी बहू जो होती है सुमन, वो पूछती है माँ जी पूछो रोहन कितनी देर में आएंगे, तो मैं खाना बना देती हूँ। तो चंचला देवी फिर से फ़ोन लगाती है, तो रोहन कहता है माँ बस आधे घंटे में मैं घर आ जाऊँगा। तो किचन में जाकर सुमन खाना बनाने लगती है, और तब तक दरवाजे पर कुंडी खटखटाता है कोई। तो परशुराम दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बाहर रोहन, जो उसका छोटा बेटा था, वो खड़ा हुआ है। और रोहन दरवाजे से आवाज़ देता है रुचिका बाहर निकल कर आओ। लेकिन ऋचा भी, इसे ऋचा का नाम सुनते ही सभी लोग चौंक उठते हैं, और वो लोग पूछते हैं कि ऋचा कौन है। तो ऋचा जब ऑटो से बाहर निकल कर आती है, उसी समय परशुराम जो है और उसकी पत्नी चंचला देवी पूछती है ये कौन है। तो रोहन जो था वो बताता है कि ये आपकी छोटी बहू है, जिसके चलते वो चंचला देवी बहुत नाराज़ होती है। पर परशुराम उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है, और परशुराम जो है वो कहता है कि अरे बच्चे हैं, चलो जल्दी में कर ली शादी, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन परशुराम की दोस्तों कहीं ना कहीं वहीं नज़र गलत हो जाती है, और परशुराम अपनी छोटी बहू जब उसके पैर छू रही होती है तो उसे अपने सीने से लगा लेता है। कहता है हमारे आपकी जगह यहाँ पर है दिल में या नहीं। और वहीं से उसकी गलत निगाहें कुछ इस तरीके से आकर्षित होना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक उसी रात खाना पीना खा के सब सो रहे होते हैं, तो परशुराम सुनता है कि ऋचा के रूम से रोने की आवाज़ आ रही है। तो खिड़की से जब झांकता है तो देखता है रोहन जो है लेटा हुआ है, और ऋचा जो है वो उससे रो रही है, कह रही है मैंने जिस तरीके से तुमसे शादी की, लेकिन तुम मुझे अपने पति होने का कोई भी सुख नहीं दे पा रहे हो। तो परशुराम को एक और कमजोरी मिल जाती है। परशुराम धीरे से सुबह होता है, बाज़ार से एक नेकलेस लेके आता है अपनी छोटी बहू के लिए, और उसे देता है और कहता है मैं तुम्हें गले में पहना दूँ। तो वो मना करती है, मैं अपने रूम में। वो सुमन सब देख रही थी। सुमन उसके बाद कहती है पिताजी उनका जॉब सही नहीं चल रहा है, उन्हें बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो परशुराम कहता है 10 लाख तो मिल जाएंगे, लेकिन मुझे भी कुछ उसके साथ में फ़ायदा होना चाहिए, और उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। लेकिन सुमन बहुत शुद्ध और सभ्य लड़की थी, और उसने हाथ हटाते हुए कहा कि ये सब कुछ नहीं हो सकता है, और मैं जान रही हूँ तुम क्या चाहते हो, ये सब गलत है। और वो समझ लेता है परशुराम की आगड़ में नहीं आने वाली। लेकिन वो ऋचा के साथ अपना कंटिन्यू नियत वैसी ही बनाए रखता है। मौका मिलते ही वो ऋचा से कहता है शाम को दूसरे दिन फिर से ऋचा बाज़ार चला जाता है। परशुराम बाज़ार से आकर उसे फिर गहने ला कर देता है। तो ऋचा से बोलता है परशुराम कि अगर तुम, मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज़ से नाराज़ हो, लेकिन घर की बात घर में ही रह जाए, और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और तुमको रोहन नहीं खुश कर पा रहा है, मैं सुन रहा था खिड़की से। तो
ये सुन वो चली जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय उसकी सहेली का फ़ोन आ जाता है। तो सहेली को वो सब कुछ बताती है। सहेली कहती है रोहन ये नहीं कर पा रहा है तो क्या दिक्कत है, जिसके चलते सहेली उसे दे मुर्गे को, और जिससे तेरा काम भी चलता रहेगा और भी आदतें जो हैं वो भी हो जाएंगी। तो सुबह जब वो चाय देने आती है परशुराम को, तो वो बता देती है कि मैं जो तुम कुछ कह रहे थे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो परशुराम शाम को नींद की गोली लाकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है चंचला देवी से तुम्हारे घुटनों में जो दर्द था वो ये खा लो। तो वो कहती है ये टेबलेट दूसरी है, लेकिन कहता है डॉक्टर ने यही सही बताई है, जिसके चलते चंचला देवी नींद 11 बजे उसकी छोटी बहू ऋचा उसके रूम में आ जाती है और वो संबंध बना रहा होता है। ये सिलसिला डेली का चालू हो गया था, लेकिन एक दिन तकरीबन 11 बजे वो संबंध बनाकर जैसे ही रोहन की पत्नी ऋचा रूम से निकल रही थी, उसी समय रोहन बाहर से आ जाता है। वो सब देखता है तो रोहन पूछता है तुम क्या कर रही थी पिताजी के कमरे में। तो वो कहती है कि मैं माँ जी का सिर दबाने गई थी, लेकिन सुमन ये सब चीज़ें देखती है। फिर उसके बाद सुमन जब सुबह कहती है कि माँ जी का दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन रोहन अपनी भाभी पे चढ़ाई कर देता है कि तुम भाभी उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और जिसके चलते ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एक दिन घर में कोई नहीं था, चंचला देवी मंदिर गई हुई थी और उसके साथ सुमन भी गई। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों दिन में ही शारीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन उसी समय रोहन जब आ जाता है तो रोहन देख लेता है और रोहन आपे में आकर चाकू से अपने पिता का गला काट देता है। इतने में ही उसकी पत्नी ऋचा मौका से फरार हो जाती है। फिर रोहन अपनी भाभी को फ़ोन लगाता है और कहता है जो कुछ तुमने बताया था वो सब कुछ सच है और मैंने पिताजी की हत्या कर दी है, और पुलिस को कॉल करके वो थाने में चला जाता है और उसे पुलिस संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है और पुलिस ऋचा को भी जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आपराधिक मानसिकता से सावधान रहें। और आपको हमारी कहानी में क्या यहाँ पर ऋचा की गलती थी या रोहन या परशुराम की, किसकी गलती थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।